हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि जिसके साइज के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं और इसी कायनात में इतने सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं जितने ज़मीन पर रेत के दाने नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में इस कायनात में मौजूद अजीबो-गरीब प्लैनेट्स के बारे में बात करूंगा और हो सके तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला प्लैनेट सबसे अजीब और कमाल का होने वाला है, द डायमंड प्लैनेट। इस प्लैनेट का असली नाम है 55 कैनक्री ई और ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हीरे का बना है। इस प्लैनेट का हीरे से बना हिस्सा हमारी ज़मीन से लगभग 3 गुना ज़्यादा है और ये प्लैनेट साल 2004 में डिस्कवर किया गया था। माहिरीन का कहना है कि इस प्लैनेट का 1/3 हिस्सा सॉलिड हीरे से बना हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायमंड कार्बन से बनता है, तो उसी तरह इस गोले का ज़्यादातर हिस्सा कार्बन का बना है। माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है कि इस प्लैनेट के कोर में मौजूद कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो चुका है। ये प्लैनेट स्टार 55 कैरेट ए के काफ़ी करीब मौजूद है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस के करीब है। डायमंड से भरा होने की वजह से पैसों के मामले में इस गोले की कीमत लगभग $27 मिलियन के इक्वल है और ये हमारी पूरी दुनिया के जीडीपी से 385 कोटिलियन गुना ज़्यादा है। आइडिया के तौर पे 1 कोटिलियन मतलब 1 के पीछे 15 जीरो और 1 नोनिलियन मतलब 1 के पीछे 30 जीरो। आई होप आपको इसे अंदाजा तो लग ही गया होगा कि इस गोले की क्या कीमत हो सकती है। अगला प्लैनेट है केपलर 452b। 2015 में नासा के मुताबिक जमीन के जैसा एक प्लैनेट डिस्कवर्ड हो चुका है, जिसका नाम दिया गया है केपलर 452b। जैसे हमारी जमीन का खुद का अपना सूरज है, वैसे ही केपलर 452b का भी खुद का अपना सूरज है। इसका नाम है G2। हैरान कर देने वाली बात यह है कि धरती से सूरज की दूरी जितनी है केपलर 452b के साथ, उसके सूरज की दूरी भी लगभग हमारे जैसी ही है और यहाँ का एटमॉस्फेयर कंडीशन लगभग हमारी जमीन के जैसा ही है। मतलब हमारी अर्थ की तरह यहाँ भी पानी, मिट्टी, हवा होने की पूरी उम्मीद है। इसका मतलब यहाँ पर धरती की तरह बहुत से जानदार मखलूक होने की हायर पॉसिबिलिटीज है। जमीन के साथ इतनी ज्यादा सिमिलरिटी होने की वजह से इसे अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए जमीन को 365 डेज लगता है और वहीं दूसरी तरफ केपलर 452b को अपने सूरज G2 का एक चक्कर लगाने में 385 डेज का वक्त लग जाता है। मतलब दोनों के रेवोल्यूशन टाइम में सिर्फ 20 दिन का डिफरेंस है और हमारा सूरज 4.6 बिलियन साल पुराना है और वहीं दूसरी तरफ G2 6 बिलियन साल पुराना है। केपलर 452b हमारी जमीन से 2 गुना बड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पर एलियन लाइफ होने के चांसेस इतनी ज्यादा हैं, फिर अभी तक हमें इस प्लेनेट पर एलियन लाइफ होने के शवाहिद क्यों नहीं मिले हैं? दरअसल जमीन से इस प्लेनेट की दूरी लगभग 1400 लाइट ईयर जितनी है। अब आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ तक पहुँचने में आज की टेक्नोलॉजी से बनी स्पेसशिप को कितना ज्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में नासा, स्पेसएक्स और स्पार्को जैसी स्पेस एजेंसी अगर स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में इम्प्रूव कर पाए, तो हो सकता है फ्यूचर में हम इस प्लेनेट पर कभी ना कभी जरूर पहुंच पाएंगे। अगर इन दोनों प्लेनेट के बारे में जानकर आपको मजा नहीं आया, तो जरा इस अगले प्लेनेट के बारे में सुन लीजिए। ये ऐसा प्लेनेट है जहां पर बारिश तो जरूर होती है, लेकिन पानी की नहीं बल्कि कांच की होती है। असल में इस प्लेनेट का मौसम सिलिका के पार्टिकल से बना है और ये सिलिका रेत में पाया जाता है और ये कांच की बारिश को मामूली बारिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हवा है लगभग 8700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। आइडिया के लिए बताना चाहूँगा, ये स्पीड साउंड की स्पीड से लगभग 7 गुना ज़्यादा है। सुनकर यकीन नहीं होता है ना, लेकिन सच्चाई यही है। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे प्लेनेट पर हूँ जहाँ पर ये सिलिका पार्टिकल कांच के रूप में आसमान से गिर रहे हों और वो भी साउंड की स्पीड से 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से। ये तो इमेजिन करने में भी डर लगता है। इसके साथ इस प्लेनेट का टेम्परेचर लगभग 930 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो यही सिलिका पार्टिकल को पिघला कर कांच में कन्वर्ट कर देता है। ये प्लेनेट HD 189773b को बाहर से देखकर कौन बता सकता है कि यहाँ पर कांच की बारिश होती है? अगला प्लेनेट है ग्लीस 436b। इस प्लेनेट को 2004 में डायमंड प्लेनेट के साथ ही डिस्कवर किया गया था। इस प्लेनेट की खास बात यह है कि ये आग में जलने वाला बर्फ का प्लेनेट है। अब ये सुनकर हर कोई बोल सकता है कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, प्लेनेट पूरा बर्फ से बना है और फिर भी जल रहा है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, यही इस प्लेनेट की खासियत है। और इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है, मतलब पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ प्लेनेट, जिसकी एवरेज टेम्परेचर पानी के बॉइलिंग पॉइंट से 4 गुना ज्यादा है।
लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो पाया है? असल में इस प्लेनेट का नेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि अगर हाई टेम्परेचर की वजह से बर्फ पिघल कर गैस में कन्वर्ट हो भी जाती है, वो ऊपर आसमान में जाने के बजाय नेविटेशनल फोर्स की वजह से सीधा प्लेनेट के अंदर चला जाता है और यही गैस फिर से बर्फ बन जाती है और यही रोटेशन प्रोसेस चलता रहता है। इसी अनोखेपन की वजह से ये एक नॉर्मल प्लेनेट की तरह भाप में बदल कर भी बारिश नहीं ला सकता। इस प्लेनेट का साइज हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून के बराबर है और अपने सूरज का एक चक्कर लगाने में 2 दिन और 15 घंटे का वक्त लगाता है। यानी यहाँ का एक साल हमारी ज़मीन के 2.5 दिनों में ही ख़त्म हो जाता है। तो अभी तक मैंने जितना भी प्लेनेट के बारे में बताया वो हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन लास्ट वाला प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद है जिसका नाम है टाइटन, जो कि सैटर्न का चांद भी है। जैसे ज़मीन का अपना सैटेलाइट मून है, ठीक उसी तरह सैटर्न का भी अपना मून है जिसे कैल्टन कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है? टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि साल 2005 से पहले हमें ये पता भी नहीं था कि इसके नीचे की सतह में क्या क्या मौजूद है। तो 2005 के बाद साइंटिस्ट टाइटन के अंदरूनी सतह के बारे में जान पाने में सक्सेसफुल हुए थे, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एटमॉस्फेयर के साथ साथ नदियाँ और झील भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि टाइटन पर ज़मीन की तरह ही बारिश भी होती है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस जितना है। इसी वजह से पानी भी छूने पर बिल्कुल एक चट्टान की तरह महसूस हो सकता है। और यहाँ पर नेचुरल गैस मीथन गैसिस कंडीशन में नहीं बल्कि लिक्विड स्टेट में रहता है। तो अब तक जो रिवर, क्लाउड और लेक्स की बात कर रहा था वो असल में पानी के नहीं बल्कि मीथन गैस के बने हैं। तो अब तक टाइटन प्लैनेट के 20% रीजन तक ही साइंटिस्ट जान पाए हैं, लेकिन सिर्फ उसी 20% रीजन में ही इतना ज़्यादा नेचुरल गैस मौजूद है जो हमारी सारी ज़मीन में मौजूद नेचुरल गैस और तेल का 100 गुना से भी ज़्यादा है। जिस हिसाब से हमारी ज़मीन पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी दिखाई दे रही है, उस हिसाब से फ्यूचर में टाइटन प्लैनेट पर स्पेस मिशन करना हमारी इंसानियत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और टाइटन के बारे में सबसे अजीब कि आप चाहें तो टाइटन पर उड़ भी सकते हैं। असल में टाइटन का एटमॉस्फेयर और दूसरी तरफ यहाँ का ग्रेविटी उतना ही कम है। तो इसी वजह से अगर आप अपने दोनों हाथों और पैरों में पंख लगाकर उड़ने की कोशिश करते हो तो आप आसानी से टाइटन के एटमॉस्फेयर में उड़ पाएंगे, एक पंछी की तरह, जो हमारी ज़मीन पर कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो इन सारे प्लैनेट्स में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा तो नीचे कॉमेंट कर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑल पर सेट कर लेना। तो कोशिश करूंगा इस तरह की नेक्स्ट जो हर हफ्ते में वीडियो आप दोस्तों के लिए लाता रहूँगा। तो हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।